सफलता की 15 शक्तिशाली आदतें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी हर मंजिल को हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कोशिशें ही करते रह जाते हैं? क्या यह सब सिर्फ भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अगर आप भी ऐसी ही दुविधा में हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सफलता का भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। यह सब कुछ उन आदतों पर निर्भर करता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। सही आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं और गलत आदतें हमें पीछे खींचती हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके और आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। सफलता की 15 शक्तिशाली आदतें। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको यह समझाएगी कि सफल लोग क्या अलग करते हैं, वे कैसे सोचते हैं, वे कैसे काम करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। यह किताब उन 15 आदतों पर आधारित है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इस किताब में आपको वो गहरे राज मिलेंगे जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाए हैं और जिनकी वजह से उन्होंने असाधारण ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस किताब को क्यों पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, सही दिशा की तलाश में हैं या फिर खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको बताएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। चाहे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, करियर में तरक्की पाना चाहते हो, अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हो या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करना चाहते हो, यह किताब हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगी। इस किताब में आपको कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी जो दिखने में तो आसान लगती है, पर होती नहीं है। जैसे कि समय का सही उपयोग कैसे करें, आत्म अनुशासन कैसे बनाए रखें, कठिनाइयों का सामना करने के लिए सही मानसिकता कैसे विकसित करें, सीखने और सुधारने की आदत कैसे डालें और सफल लोगों के जैसा सोचने की कला कैसे अपनाएं। इसमें आपको महान व्यक्तियों की कहानियां, उनके संघर्ष, उनकी आदतें और उनकी सफलता के पीछे छिपे रहस्य भी मिलेंगे, जिससे आप खुद को प्रेरित कर सकें और अपनी जिंदगी में सही बदलाव ला सकें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट या अच्छी किस्मत से लोग आगे बढ़ते हैं, तो यह किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह किताब आपको सिखाएगी कि सफलता मेहनत, अनुशासन और सही आदतों से मिलती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो यह किताब आपको सोचने से करने की ओर धकेल देगी। यह आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालकर एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर ले जाएगी। याद रखें, सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपकी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलने का समय आ गया है और इस बदलाव की शुरुआत इस किताब से हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब उन 15 शक्तिशाली आदतों की यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। तो चलो करते हैं शुरुआत सबसे पहली शक्तिशाली आदत से, जो है पहली शक्तिशाली आदत है अपना लक्ष्य निर्धारित करना, क्लियर गोल सेटिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जवाब बहुत सरल है, लक्ष्य। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कब तक चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करना होगा। वहीं असफल लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की कोई ठोस योजना नहीं बनाते। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। दोनों को पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। अजय के पास एक स्पष्ट नक्शा है, उसे पता है कि किस रास्ते से जाना है, कहां रुकना है और कितना समय लगेगा। जबकि विजय बस अंदाजे से आगे बढ़ रहा है, बिना किसी योजना के। कुछ घंटों बाद अजय अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जबकि विजय अभी भी भटक रहा होता है। यही फर्क होता है स्पष्ट लक्ष्य और बिना योजना के प्रयास के बीच। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं और हमारी प्रगति को मापने में मदद करते हैं। अगर आपका कोई ठोस लक्ष्य नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को सही तरीके से तय करना बेहद जरूरी है। लक्ष्य को प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट तकनीक अपनाएं। आपका लक्ष्य स्पष्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। वह मापा जा सके, मेजरेबल हो, ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें।
वह हकीकत में संभव, अचीवेबल हो, क्योंकि 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना असंभव है। आपका लक्ष्य आपकी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से सही, रेलेवेंट होना चाहिए और समय सीमा यानी कि टाइम बाउंड के साथ तय किया जाना चाहिए। जैसे 6 महीने का लक्ष्य रखना। एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना 82% ज्यादा होती है। इसलिए अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और रोज उसे देखें। इसके अलावा बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका बड़ा लक्ष्य खुद का बिजनेस शुरू करना है तो पहले रिसर्च करें, फिर प्लानिंग करें, फिर छोटे लेवल पर शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 1 साल में 50 किताबें पढ़ना है तो इसे छोटे टुकड़ों में बांट लें। हर महीने 4 किताबें, हर हफ्ते 1 किताब और हर दिन 20 से 25 पेज। अब यह बड़ा लक्ष्य आसान और मैनेज करने लायक बन जाता है। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। आज ही अपने जीवन के 3 सबसे जरूरी लक्ष्य लिखें और उन्हें स्मार्ट तकनीक के अनुसार तय करें। फिर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक्शन प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य को रोज देखें और उस पर काम करना शुरू करें। याद रखें, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बिना लक्ष्य के वे सिर्फ कल्पनाएं रह जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज ही अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करना शुरू करें। दूसरी शक्तिशाली आदत है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह आत्म अनुशासन है। सफल लोग अपनी इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और वही बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने छोटे मोटे लालच पर काबू पा सकता है वह लंबे समय में ज्यादा सफल होता है। लेकिन सवाल यह है कि आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें। मान लीजिए 2 छात्र हैं, रवि और सुमित। दोनों को परीक्षा की तैयारी करनी है। रवि हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करता है, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखता है और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है, जबकि सुमित हर दिन पढ़ाई टालता रहता है, मोबाइल पर समय बिताता है और अंत में परीक्षा से पहले घबराने लगता है। नतीजा, रवि अच्छे नंबरों से पास होता है जबकि सुमित पछतावा करता है। यही फर्क आत्म अनुशासन और लापरवाही के बीच होता है। आत्म अनुशासन का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए क्षणिक इच्छाओं का त्याग करना है। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हमारे काम की गुणवत्ता बेहतर होती है, समय का सही उपयोग होता है और मन भी शांत रहता है। आत्म अनुशासन को विकसित करने के लिए 5 नियम अपनाएं। 5 सेकंड सोचें कि क्या यह कार्य आपके लक्ष्य से जुड़ा है। 5 मिनट तक रुकें और फिर तय करें कि इसे करना सही रहेगा या नहीं, और 5 घंटे बाद देखें कि आपके इस निर्णय का क्या असर पड़ा। ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगी। इसके अलावा आत्म अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाकर काम करें और अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें। खुद को छोटे छोटे इनाम दें। अगर आपने 2 घंटे फोकस के साथ काम किया तो 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका माइंड भी संतुलित रहेगा और अनुशासन बनाए रखना आसान होगा। याद रखें, आत्म अनुशासन एक सुपर पावर की तरह है। यह न केवल आपके काम की गुणवत्ता सुधारता है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज ही अनुशासन का बीज बोएं और इसे अपनी आदत बना लें। तो चलो अब बढ़ते हैं अगली शक्तिशाली आदत की ओर। तीसरी शक्तिशाली आदत है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सोचने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो हर चीज मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की आदत डाल लें तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। यही सोचने का तरीका सफल लोगों को भीड़ से अलग बनाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक गांव में 2 किसान रहते थे। रमेश और सुरेश। दोनों के खेतों में एक ही तरह की फसल लगी थी, लेकिन अचानक जोरदार बारिश हो गई। रमेश परेशान हो गया और कहने लगा, अब तो सब बर्बाद हो गया, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी ओर सुरेश ने कहा, चलो अब अगली फसल के लिए मिट्टी और उपजाऊ हो गई है, यह मेरे लिए एक नया मौका है। कुछ महीनों बाद जब रमेश अभी भी अपने नुकसान का रोना रो रहा था, तब सुरेश अपनी नई फसल काटकर लाभ कमा रहा था। फर्क सिर्फ एक चीज का था, सोच का। सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपके दिमाग को नई संभावनाओं की ओर मोड़ती है। अगर आप चुनौतियों को अवसरों की तरह देखेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी देखिए। उन्होंने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन कभी अपनी स्थिति को अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। वे हमेशा अपने सपनों पर विश्वास रखते थे और अंत में भारत के मिसाइल मैन बनकर देश का नाम रोशन किया। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं, बल्कि उनकी अटूट सकारात्मक सोच भी थी। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से पूछें, इसमें कौन सा अच्छा पक्ष हो सकता है। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। इसलिए अगर आप गिरते हैं तो यह मत सोचिए कि आप हार गए, बल्कि यह देखिए कि अगली बार कैसे और मजबूती से खड़े हो सकते हैं। याद रखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और हर हालात में आगे बढ़ने का तरीका ढूंढें, क्योंकि जो खुद पर विश्वास रखता है वही दुनिया को बदल सकता है। चौथी शक्तिशाली आदत है निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं? वे कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ आ गया है, बल्कि वे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सीखना ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका विकास भी रुक जाता है। यही कारण है कि बिल गेट्स हर साल सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास हर दिन 1% बेहतर बनने की ताकत हो, तो 1 साल में आप कितना आगे निकल सकते हैं। यही आदत सफल लोगों को खास बनाती है। वे किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। वे गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव चला रहे हैं और नदी में लगातार पानी भर रहा है। अगर आप समय समय पर नाव से पानी बाहर नहीं निकालेंगे और उसे मजबूत नहीं बनाएंगे, तो वह डूब जाएगी। यही हाल हमारे दिमाग का भी है। अगर हम नया ज्ञान नहीं भरते तो पुरानी जानकारियां धीरे धीरे बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सीखते रहना जरूरी है। अब सवाल यह है कि निरंतर सीखने की आदत कैसे विकसित करें। सबसे आसान तरीका है रोज 25 से 30 मिनट किताबें पढ़ना। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे तो 1 साल में आप कई नई चीजें सीख सकते हैं। दूसरा तरीका है नई स्किल्स सीखना, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो या फिर कोई भाषा सीखना। हर नया कौशल आपको और आगे ले जाएगा। तीसरा तरीका है सीखने की मानसिकता अपनाना। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा, और इसे एक रूटीन बना लीजिए। याद रखें, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। तो आज ही अपने अंदर सीखने की आदत डालें, किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। 5वीं शक्तिशाली आदत है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास बराबर समय होता है, 24 घंटे। फिर भी कुछ लोग महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, समय का सही प्रबंधन। सोचिए, अगर आपको हर दिन 86,400 रुपए मिलें, लेकिन शर्त यह हो कि जो आप दिन भर में खर्च नहीं करेंगे वह रात को जाया हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? हर पैसा समझदारी से खर्च करेंगे, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, जिन्हें अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वे भी जाया हो जाते हैं। यही कारण है कि समय का सही उपयोग करना सबसे जरूरी स्किल है। सफल लोग अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वे प्राथमिकताएं तय करते हैं और बेकार की चीजों में समय नहीं गवाते। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोग हर सेकंड की कीमत समझते हैं। वे अपने काम को टालते नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 80-20 नियम अपनाएं। यह नियम कहता है कि आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% कार्यों से आती है। इसलिए पहले उन कामों को करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टू डू लिस्ट बनाइए। हर दिन के काम लिखिए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करें। ना कहना सीखें। जो चीजें आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं उन्हें करने से मना करें। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट पूरी फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और गैर जरूरी मोबाइल इस्तेमाल पर नियंत्रण रखें। याद रखें, समय ही असली संपत्ति है। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख गए तो आपकी सफलता निश्चित है। तो आज ही अपने दिन का प्लान बनाएं और समय का सही प्रबंधन करके अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।
शक्तिशाली आदत है नंबर 6, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके सामने कोई बड़ा मौका था, लेकिन सही समय पर निर्णय न लेने की वजह से वह हाथ से निकल गया? ऐसा कई लोगों के साथ होता है। वे सोचते रहते हैं, शक करते हैं और जब तक फैसला लेते हैं तब तक मौका जा चुका होता है। यही फर्क एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच होता है। निर्णय लेने की क्षमता। सफल लोग तुरंत निर्णय लेने से नहीं डरते। वे अपनी परिस्थिति को समझते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और हिम्मत के साथ फैसले लेते हैं। वे यह भी जानते हैं कि हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन वे गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। यही आदत उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने फैसला न लिया होता कि वे अपनी नौकरी छोड़कर एप्पल शुरू करेंगे, तो क्या आज दुनिया में आईफोन होता? अगर रतन टाटा ने यह निर्णय न लिया होता कि वे भारतीय बाजार के लिए एक सस्ती और टिकाऊ कार बनाएंगे, तो क्या नैनो कार संभव हो पाती? बड़े बदलाव हमेशा साहसिक निर्णयों से आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सही जानकारी जुटाएं। कोई भी फैसला लेने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी लें, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचें। फैसले को टालें नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ समय बर्बाद करता है। गलतियों से सीखें। हर गलती को एक सबक की तरह लें, न कि असफलता की तरह। छोटे छोटे फैसले जल्दी लें। रोजमर्रा के छोटे फैसलों पर ज्यादा समय न गवाएं। इससे आपकी निर्णय क्षमता तेज होगी। आत्मविश्वास बनाए रखें। एक बार जब आप निर्णय लें तो उस पर पूरी तरह भरोसा करें और पूरी मेहनत से उस पर काम करें। याद रखें, निर्णय ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप सही फैसले लेने की कला सीख गए तो आप अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंच सकते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी आपको कोई मौका दे तो सोच समझकर हिम्मत के साथ फैसला लें, क्योंकि जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वही विजेता बनता है। 7वीं शक्तिशाली आदत है जोखिम उठाना, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स या इनोवेटर्स जोखिम न लेते तो दुनिया कैसी होती? अगर स्टीव जॉब्स ने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर एप्पल पर दाम न लगाया होता तो क्या आज हमारे पास आईफोन होता? अगर धीरूभाई अंबानी ने छोटे स्तर पर ही संतोष कर लिया होता तो क्या रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? हर बड़ी सफलता के पीछे एक सोचा समझा जोखिम होता है। सफलता और जोखिम का गहरा रिश्ता है। जो लोग हमेशा सुरक्षित जोन में रहना चाहते हैं वे बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी जोखिम उठाना चाहिए। सफल लोग जोखिम जरूर उठाते हैं, लेकिन वे इसे गणनात्मक यानी कि कैलकुलेटेड तरीके से लेते हैं। वे संभावनाओं का आकलन करते हैं, उसके फायदे और नुकसान को समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आप जोखिम उठाने की क्षमता कैसे विकसित कर सकते हैं। पूरी जानकारी इकट्ठा करें। बिना जानकारी के कोई भी जोखिम लेना मूर्खता होगी। सफल लोग पहले रिसर्च करते हैं। सबसे बुरा परिणाम सोचें। यह सोचें कि अगर चीजें आपके प्लान के अनुसार न हुई तो सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या आप उसे झेल सकते हैं। छोटे छोटे जोखिम से शुरुआत करें। एकदम बड़े जोखिम न लें। पहले छोटे छोटे फैसले लें और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। सीखने की मानसिकता रखें। हर जोखिम सफलता नहीं देगा, लेकिन हर असफलता आपको कुछ सिखाएगी। आत्मविश्वास बनाए रखें। डर के कारण कई लोग जोखिम नहीं लेते, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से भरे होंगे तो आप अपने फैसले को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखें, जोखिम लेने से ही नए अवसर मिलते हैं। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आसान और सुरक्षित है, तो आप कभी कुछ नया और बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कोई बड़ा अवसर आए, डर के बजाय जोश के साथ सोचें और सही निर्णय लें, क्योंकि जो जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। 8वीं शक्तिशाली आदत है नेटवर्किंग और अच्छे संबंध बनाना, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हमेशा सही समय पर सही अवसर कैसे पा लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अकेले चलने में विश्वास नहीं रखते। वे जानते हैं कि सफलता केवल टैलेंट और मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़े रहने से भी आती है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, लीडर्स और इनोवेटर्स ने अपने करियर में सही समय पर सही लोगों से संबंध बनाए, जिससे उन्हें नए अवसर मिले और वे आगे बढ़ सके। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की दोस्ती इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। नेटवर्किंग केवल लोगों से मिलना जुलना नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना है। जब आप अच्छे संबंध बनाते हैं तो आपको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मिलता, बल्कि उनके पीछे का पूरा नेटवर्क मिलता है। सफल लोग दूसरों की मदद भी करते हैं,
और बदले में सही समय पर खुद को भी अवसर मिलते हैं। वे नए विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने संपर्कों को बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर सही मार्गदर्शन पाते हैं। अब सवाल उठता है कि आप अपने नेटवर्क को मजबूत कैसे बना सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें और खुले विचारों से लोगों से मिलें। सुनना सीखें। अच्छे नेटवर्कर सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सामने वाले को समझते भी हैं। मदद करने की मानसिकता रखें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वही लोग भविष्य में आपकी भी मदद करेंगे। अच्छे लोगों से जुड़े रहें। सफल लोगों की संगत से आपको भी नए अवसर मिलेंगे। नेटवर्किंग इवेंट्स, सेमिनार्स और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, जहां नए और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का मौका मिले। याद रखें, सफलता का सफर अकेले तय करना मुश्किल है। जितना बड़ा और मजबूत आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही तेजी से आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए सही लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाइए, क्योंकि अच्छे संबंध ही जीवन में नए अवसरों के दरवाजे खोलते हैं। शक्तिशाली आदत है नंबर 9, लचीलापन और कठिनाइयों से उबरने की क्षमता। रेजिलियंस एंड ओवरकमिंग फेलियर्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली थीं। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच एक आम व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच का अंतर बताती है। हर सफलता के पीछे असफलताओं की लंबी सूची होती है, लेकिन जो लोग उनसे हार नहीं मानते वही असली विजेता बनते हैं। सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। जब वे गिरते हैं तो खुद को संभालते हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़े होते हैं। वे ये समझते हैं कि असफलता एक रुकावट नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर है। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार जो लोग मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, उनकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने अंदर यह लचीलापन कैसे विकसित कर सकते हैं। असफलता को व्यक्तिगत हार मत समझिए, यह केवल एक सबक है, न कि आपकी क्षमता का प्रमाण। मुश्किल समय में भी खुद पर विश्वास बनाए रखें। याद रखें कि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। सीखने की मानसिकता अपनाएं। हर असफलता से कुछ नया सीखें और अगली बार बेहतर करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने पर काम करें। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा से खुद को आगे बढ़ाते रहें। याद रखें, हर महान शख्सियत की सफलता के पीछे उनकी असफलताओं की कहानी छिपी होती है। जो लोग गिरकर भी उठते हैं और हर मुश्किल से सीखते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर आप किसी चुनौती से गुजर रहे हैं तो उसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि हारने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले इतिहास रचते हैं। 10वीं शक्तिशाली आदत है दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे पूरा करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की हो, लेकिन बीच रास्ते में हालात मुश्किल हो गए और आपको लगा कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है? यही वह मोड़ होता है जहां सफल और असफल लोगों के बीच का फर्क नजर आता है। सफल लोग कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफलता की असली कुंजी है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने इरादों से नहीं दिखते, वे दुनिया में बड़े बदलाव लाते हैं। अब्राहम लिंकन को देखिए, उन्हें अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे चुनाव हारते रहे, बिजनेस में नुकसान उठाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने दृढ़ निश्चय के दम पर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास रच दिया। सफल लोग जानते हैं कि हार सिर्फ एक रुकावट है, मंजिल नहीं। वे अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। वे गिरते हैं लेकिन फिर उठकर और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ते हैं। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अब सवाल उठता है कि आप अपने अंदर यह दृढ़ निश्चय कैसे विकसित कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करें और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। सकारात्मक सोच अपनाएं। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। कठिनाइयों को सीखने का अवसर समझें, न कि हार मानने का बहाना। अपने दिमाग को कोई दूसरा विकल्प नहीं वाली मानसिकता में रखें। अगर आपने तय कर लिया कि आप सफल होंगे तो आप होंगे ही। हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाएं और अपने सफर में आने वाली छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। याद रखें, दृढ़ निश्चय ही वह ताकत है जो आपको किसी भी बाधा को पार करने की क्षमता देती है। अगर आप अपने सपनों के लिए पूरे समर्पण और धैर्य के साथ डटे रहेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। तो ठान लीजिए, जो भी हो, आप अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। 11वीं शक्तिशाली आदत है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब किसी सभा में बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे दिल तक उतर जाती हैं, जबकि कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते। इसका राज है आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वे खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं। जब दुनिया उन्हें नकार देती है तब भी वे अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में यह कहकर हतोत्साहित किया गया था कि वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। जिन्होंने खुद पर भरोसा किया उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है, उसे ढूंढें और निखारें। अगला ये कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। अगर आप सोचते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी उपलब्धियों को याद करें। छोटी छोटी सफलताएं भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। खुद को सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। सीधा खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास रखें। आप हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है वही असली विजेता होता है। याद रखें, अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे तो दुनिया भी आपको मजबूत मानेगी। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे आप रोजाना मजबूत कर सकते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपने सपनों के पीछे डटकर खड़े रहें, क्योंकि जो खुद पर यकीन रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। 12वीं शक्तिशाली आदत है रचनात्मकता और नवाचार, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से अलग क्यों नजर आते हैं? क्यों कुछ लोग भीड़ से निकलकर कुछ नया कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं पुरानी चीजों में उलझे रहते हैं? इसका उत्तर है रचनात्मकता और नवाचार। जो लोग नए विचारों को अपनाते हैं, जो परंपराओं को चुनौती देकर कुछ अलग करने का साहस रखते हैं, वही इतिहास रचते हैं। अगर दुनिया में इनोवेशन न हुआ होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में बैठे होते, बिना बिजली, बिना इंटरनेट और बिना आधुनिक सुविधाओं के। सफल लोग सिर्फ पुराने रास्तों पर नहीं चलते, वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि कंप्यूटर केवल तकनीकी जानकारों के लिए ही क्यों हो, क्यों न ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसे आम इंसान भी आसानी से चला सके। यही सोच थी जिसने एप्पल को जन्म दिया और पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि रचनात्मकता और नवाचार को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता रहा हूँ जिन्हें आप याद रखें और अपने जीवन में उतरे। जैसे कि नए आइडियाज पर सोचें और प्रयोग करने से न डरें। गलतियां भी सीखने का हिस्सा होती हैं। दूसरा, यह एक आप सवाल पूछें, ऐसा ही क्यों होता है और इससे बेहतर क्या किया जा सकता है? अगला ये कि आप नए कौशल सीखें और अपने दिमाग को अलग अलग चीजों के संपर्क में लाएं। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतने नए आइडियाज आएंगे। खुद को सीमाओं में मत बांधिए। रचनात्मकता तब जन्म लेती है जब आप अपनी सोच को खुला रखते हैं। दूसरों के विचारों को सुनें, लेकिन अपने अनोखे दृष्टिकोण को बनाए रखें। हर सफल इनोवेशन एक अलग सोच का नतीजा होता है। याद रखें, अगर आप कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं तो आप भी दुनिया बदल सकते हैं। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, कुछ नया लाते हैं और भीड़ से अलग खड़े होते हैं। तो अपने विचारों को खुला छोड़िए, प्रयोग कीजिए और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए, क्योंकि नवाचार ही भविष्य की कुंजी है। शक्तिशाली आदत नंबर 13 है दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स एंड गिविंग बैक। दोस्तों, क्या असली सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि हासिल करने में है, या फिर वह इस बात में छिपी है कि आपने अपने ज्ञान, संसाधनों और अनुभव से कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई? दुनिया के सबसे सफल और महान लोग केवल अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे समाज को भी कुछ लौटाते हैं। यही उनकी सफलता को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। सफल लोग जानते हैं कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। उनकी संस्था गेट्स फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करती है। इसी तरह रतन टाटा का मानना है कि बिजनेस का असली उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी है। अब सवाल उठता है कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों,
आप इसके लिए ये सब बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अपने ज्ञान को बांटिए। अगर आपके पास कोई विशेष स्किल या अनुभव है तो दूसरों को सिखाइए। जरूरतमंदों की सहायता करें, यह आर्थिक मदद हो सकती है, समय देना हो सकता है, या सिर्फ किसी को भावनात्मक रूप से सहारा देना भी। पर्यावरण और समाज के प्रति जागरूक बने। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। किसी की प्रेरणा बने, कभी कभी सिर्फ किसी को प्रोत्साहित करना भी उसकी जिंदगी बदल सकता है। बिना स्वार्थ के अच्छा करने की आदत डालें। जो लोग बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं वे जीवन में और भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखें, सफलता का असली मापदंड केवल आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी होते हैं। जब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो आपको भी अप्रत्याशित रूप से सफलता और संतुष्टि मिलती है। इसलिए आगे बढ़ें, मदद का हाथ बढ़ाएं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। 14वीं शक्तिशाली आदत है कृतज्ञता और विनम्रता, ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे सफल और महान लोग हमेशा विनम्र और कृतज्ञ होते हैं? वे अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करते, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। यही गुण उन्हें और भी बड़ा बनाता है। कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी का भाव। यह हमें यह एहसास कराता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अनमोल है। जब हम अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमें और भी अच्छे अवसर मिलते हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि जो लोग हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वे मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा खुश और सफल रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी एक बार कहा था कि हर सुबह जागकर वे इस बात के लिए शुक्रगुजार होते थे कि उनके पास एक और दिन है जिसमें वे कुछ नया और बेहतर कर सकते हैं। वहीं विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि वे सब कुछ जानते हैं, वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। रतन टाटा, अब्दुल कलाम, वॉरेन बफेट जैसे महान लोग अपनी विनम्रता और सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे मानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुला दिमाग रखना जरूरी है। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता और विनम्रता कैसे ला सकते हैं। उसके लिए आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। इसके लिए एक डायरी भी रख सकते हैं। कभी भी सफलता को सिर पर न चढ़ने दें। याद रखें, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। दूसरों की सराहना करें और उनकी मदद करें। जो लोग दूसरों को आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करते हैं वे खुद भी आगे बढ़ते हैं। अहंकार को खुद से दूर रखें। बड़े लोग हमेशा विनम्र होते हैं और यही उनकी पहचान होती है। अपने अनुभवों से सीखें और नई चीजों के लिए हमेशा खुले रहें। याद रखें, सफलता केवल दौलत और प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का सफर भी है। जब आप कृतज्ञ और विनम्र रहेंगे तो जिंदगी आपको और भी बड़े अवसर देगी। तो आइए शुक्रगुजार रहना और विनम्र बने रहना सीखें। यही आदतें हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती हैं। और अब दोस्तों, अंतिम शक्तिशाली आदत है हेल्थ और फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस, एक स्वस्थ शरीर, एक सफल जीवन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सेहत का इतना ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा और बिना ऊर्जा के बड़े सपने पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे अपने हेल्थ और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। बिल गेट्स, एलन मस्क, विराट कोहली, अक्षय कुमार, ये सभी अपनी फिटनेस को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं, सही खान पान पर ध्यान देते हैं और अपनी दिनचर्या को हेल्दी बनाए रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कि रोज एक्सरसाइज करें। यह जिम जाना हो, योग करना हो या सिर्फ 30 मिनट की सैर ही क्यों न हो, शारीरिक गतिविधि जरूरी है। संतुलित भोजन करें, ज्यादा तला भुना और जंक फूड कम खाएं। ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार लें। पर्याप्त नींद लें। 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना न केवल शरीर बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी है। तनाव से बचें। मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की तकनीकें और पॉजिटिव सोच तनाव को कम करने में मदद करती है। खुद को मानसिक रूप से भी फिट रखें। नए विचारों को अपनाएं, किताबें पढ़ें और हमेशा सीखते रहें। याद रखें, अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो सफलता का कोई भी स्तर आपको खुश नहीं रख पाएगा।
इसलिए अपनी हेल्थ को अपनी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग ही आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस बुक के निष्कर्ष की ओर। सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। दोस्तों, क्या सफलता किसी विशेष व्यक्ति के लिए बनी होती है? क्या यह सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है? नहीं, सफलता हर उस इंसान को मिलती है जो उसके लिए सही रास्ता अपनाता है, खुद को बेहतर बनाता है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ता है। आपने इस किताब में 15 ऐसी आदतों के बारे में जाना जो हर सफल व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, निरंतर सीखना, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, विनम्रता, ये सभी आदतें न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। जब आप हर दिन इन आदतों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका भविष्य बदलने लगा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको शुरुआत करनी होगी। जैसे कि छोटे छोटे कदम उठाइए, हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर कभी रास्ते में रुकावटें आएं तो याद रखिए, सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। अपने समय और ऊर्जा को सही चीजों में लगाइए और उन आदतों को अपनाइए जो आपको आगे ले जाएं। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं मिलती, बल्कि यह उन छोटे छोटे फैसलों और आदतों का नतीजा होती है जो आप रोज अपनाते हैं। आज से ही अपने जीवन में इन 15 आदतों को शामिल करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर पहला कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपके अंदर वह काबिलियत है जो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।